हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप्स के ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कैप्शंस का ग्रुप मिल रहा है। कैप्शंस ग्रुप के ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर हेडिंग्स का इंडेक्स बनाना सीखा था, उसी तरीके से हम अगर चाहें तो हम अपनी पिक्चर्स के लिए भी इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे आपने अलग अलग कई सारे पेजेस में कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि कौन सी पिक्चर आपकी किस पेज नंबर पे है, तो आप उन पिक्चर्स के लिए भी इंडेक्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पिक्चर्स के लिए इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो हमें अगर पिक्चर्स का इंडेक्स बनाना है तो सबसे पहले तो हमें पिक्चर्स लेनी होगी जिन पिक्चर्स के लिए हमें इंडेक्स क्रिएट करना है। तो पिक्चर लेने के लिए हम लोग यहाँ पर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिक्चर लेने के लिए पिक्चर्स पे क्लिक कर देंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ से हम अपनी उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें इंडेक्स चाहिए। तो जैसे मुझे ये पिक्चर चाहिए तो इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो गई। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली हुई है, अब दूसरी पिक्चर लेने के लिए जैसे दूसरी पिक्चर मुझे दूसरे पेज पे चाहिए तो हम यहाँ पे अपने कर्सर रखेंगे। तो इस जगह पे कर्सर लाने के लिए या तो हम माउस का लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर शो करने लगेगा। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमें जो पिक्चर है वो नेक्स्ट पेज पे लेनी है तो यहाँ से आकर हमें पेज ब्रेक करना होगा। तो पिक्चर के बाद में हम कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में एंटर को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही वहीं से हमारा पेज ब्रेक हो गया। अब इस पेज पे भी अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हमें फिर से वापस से इंसर्ट टैब में जाना होगा। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अब जो पिक्चर लेनी होगी उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें नेक्स्ट पिक्चर भी मिल गई। अब अगर और भी पिक्चर लेनी है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर पिक्चर के साइड में आकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे कर्सर आ गया। अब हम कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक कर लेंगे और वापस से पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद पिक्चर्स लेने के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर लेनी होगी उस पिक्चर को आकर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पिक्चर का साइज को भी छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है पिक्चर वो भी कर सकते हैं। वापस से अगर फिर से आपको नेक्स्ट पिक्चर लेनी है तो माउस को लेफ्ट बटन से पिक्चर के जस्ट साइड में क्लिक करेंगे। हमारा कर्सर हमें शो करने लगेगा। अब यहाँ पे कर्सर आ गया है। उसके बाद कंट्रोल एंटर से आकर पेज ब्रेक कर लेंगे। पेज ब्रेक करने के बाद अगर अब इस पिक्चर पे पेज पे भी पिक्चर चाहिए होगी तो इसके लिए भी इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अब जो पिक्चर लेनी होगी उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और आकर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि अलग अलग पेजेस पे पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो अब हमारी अलग अलग पेज पे पिक्चर्स तो आप देख सकते हैं आकर इंसर्ट हो गई है। अब जैसे हमें जो इंडेक्स
बनाएंगे उसमें हमें ये शो करेगा कि कौन सी पिक्चर किस पेज पे है। तो वहाँ पे हमें जो इंडेक्स हम बनाते हैं वो पिक्चर के नेम वाइज बनाते हैं, यानी कि इंडेक्स में हमें नेम से पता चलेगा कि पर्टिकुलर इस नेम की पिक्चर हमारे इस पेज नंबर पे है। तो अब हमें जो भी हमारी पिक्चर्स हैं उनको आकर नेम देना होगा। तो नेम देने के लिए हम सीरियल वाइज अपनी सारी पिक्चर्स को नेम देंगे। नेम देने के लिए हम स्क्रॉल करके अपनी फर्स्ट पिक्चर पे आ जाएंगे और यहाँ पर पिक्चर के साइड में माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंटर करके हम अपना कर्सर यहाँ पे ले आए। आप अपना कर्सर वहाँ पर रखेंगे जहाँ पे हमें अपनी पिक्चर को नेम देना होगा। अब पिक्चर को नेम देने के लिए यहाँ पर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद नेम देने के लिए रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते ही अभी हमें यहाँ पर एक पहले से नेम मिल रहा है फिगर 1। अगर आप ये नेम देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें लेबल शो कर रहा है। लेबल पे हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो कुछ और भी नेम्स मिल रहे हैं। तो हम अगर चाहें तो अपनी पिक्चर को इन लेबल्स में जो नाम दे रखे हैं वो नाम दे सकते हैं। जैसे अगर फिगर चाहिए तो फिगर ले सकते हैं, टेबल चाहिए तो टेबल, जो भी। लेकिन अगर हमें यहाँ से ये नेम नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग अगर हमें पिक्चर को नेम देना है तो उसके लिए यहाँ पर न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे। तो न्यू लेबल में जाकर आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को जो भी नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ पर न्यू लेबल में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कर्सर शो करने लगेगा। अब जो भी आपको अपनी पिक्चर को नेम देना है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आकर अपनी पिक्चर के लिए लेबल सेट कर दिया है, हिस्टोरिकल प्लेस, और आके ओके पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैंने जब नाम दिया था तो आपने देखा था कि सिर्फ क्या नाम दिया था, हिस्टोरिकल प्लेस, लेकिन उसके आगे जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक आ गई। तो होता क्या है कि अगर हम अपनी पिक्चर को कैप्शन देते हैं तो हम सिर्फ नेम देते हैं और उसके आगे जो नंबरिंग होती है वो ऑटो जनरेट हो जाती है। जैसे अभी हमें यहाँ पर 1 शो कर रहा है, हम चाहे तो अपने नंबर का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर नंबरिंग पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर्स का फॉर्मेट लेने के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मेट शो कर रहा है, यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब अलग अलग हमें फॉर्मेट्स में नंबर शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे रोमन नंबर्स। तो आपको जो भी फॉर्मेट लेना होगा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको और भी फॉर्मेट मिलेंगे। तो जो भी फॉर्मेट्स में आपको नंबरिंग चाहिए होगी अपने लेबल के लिए तो उस फॉर्मेट पे आकर क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स पे चाहिए तो यहाँ पर आएंगे और उस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे आकर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर डिलीट लेबल, अगर आपने ये लेबल दे रखा है, ये नहीं चाहिए तो डिलीट लेबल पे क्लिक करके हम इसे लेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पिक्चर का जो भी हमने नेम यानी कैप्शन दिया था वो इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पिक्चर को भी नेम देने के लिए स्क्रॉल करके नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे, यहाँ पर आके क्लिक करेंगे। अब हम अपना कर्सर उस जगह पे लाएंगे जहाँ पे हमें अपनी पिक्चर को कैप्शन देना है। तो कैप्शन देने के लिए वापस से इंसर्ट कैप्शन पर आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऑटोमेटिक हमें अब कैप्शन शो करने लगा, हिस्टोरिकल प्लेस बी, यानी कि अब ये हमारी सेकंड पिक्चर है तो इस वजह से इसमें बी। अच्छा, अगर आप ये चाहें कि आप अलग अलग पेजेस पे जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके नेम अलग अलग दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक बार नाम दे देंगे तो वही नेम आपको आगे की पिक्चर्स पे भी ऐड वही सेम करना होगा। बस यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग सीरियल वाइज चेंज होती जाएगी, लेकिन नेम वही सेम ही दे सकते हैं। नेम देने के लिए वापस से यहाँ पर आएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर स्क्रॉल करके नीचे नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। इस पे नेम देने के लिए वापस से इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे, यहाँ पे भी आके क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपको अपनी पिक्चर का नाम चाहिए होगा हम वहीं पे आकर क्लिक करेंगे और वहाँ पे कर्सर हमें शो करने लगेगा और कैप्शन देने के लिए फिर इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से अब हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी पिक्चर्स थी उस पे सब पे नेम हमें शो करने लगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर पे हिस्टोरिकल प्लेस ए, सेकेंड हिस्टोरिकल प्लेस बी, थर्ड हिस्टोरिकल प्लेस सी एंड लास्ट में हिस्टोरिकल प्लेस डी। अच्छा, तो अब हमारी पिक्चर्स तो अलग अलग पेजेस पे इंसर्ट हो गई हैं विद नेम। अब हमें सबसे पहले एक पेज लेना होगा जिस पे हमें इन पिक्चर्स के लिए इंडेक्स क्रिएट करना होगा। तो हमें जो हमारी फर्स्ट पिक्चर होगी उसके आगे माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें कर्सर शो करने लगेगा। अब यहाँ से हमें एक ब्लैंक पेज लेने के लिए, ताकि हम उस पे आकर इंडेक्स इंसर्ट कर सकें, एक पेज लेना होगा। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारी जो पिक्चर होगी उसके पहले हमें एक पेज मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करते ही हमें पेज मिल गया है। अब पेज तो मिल गया है, अब अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो यहाँ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरीके से आपका जो इंडेक्स होगा वो पेज पर इंसर्ट होने के बाद शो करेगा। अभी हमें यहाँ पे राइट साइड में पेज नंबर शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर्स पे क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर आकर हमारे जो थे वो लेफ्ट साइड में आकर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑन करेंगे तो हमें राइट साइड में शो करेंगे। इसी तरीके से अभी पेज नंबर शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शो पेज नंबर्स ऑन है। अगर हम यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे तो हमारे पेज नंबर हाइड हो जाएंगे। अगर पेज नंबर शो करने हैं तो इस ऑप्शन को हमें ऑन रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें टैब लीडर दे रखी है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो टैब लीडर की अलग अलग स्टाइल दे रखी हैं। तो जिस भी स्टाइल में टैब लीडर चाहिए होगी उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो जो टैब लीडर होगा वो हमें इस तरीके से शो करेगा। और अगर टैब लीडर नहीं चाहिए होंगे तो यहाँ पे आते हैं, नन कर देते हैं। और अगर चाहिए होते हैं तो वापस से आएंगे, जिस टाइप का भी टैब लीडर चाहिए होगा उसको आके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं, जैसे क्लासिक फॉर्मेट लेंगे तो इस तरीके से हमें जो इंडेक्स होगा उसका फॉर्मेट शो करेगा। तो अगर आपको कुछ फॉर्मेट्स लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे सेंट्रल, सिंपल करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो जो भी फॉर्मेट में आपको इंडेक्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे।
ओके पर क्लिक करते ही जैसा फॉर्मेट हमने सेट कर रखा था उसी अकॉर्डिंग आके हमारा जो इंडेक्स था वो पेज पर इंसर्ट हो गया। अब फर्स्ट पेज पे तो हमारा इंडेक्स इंसर्ट हुआ है। जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस ए नेम से जो पिक्चर है वो सेकंड पेज पे है। हिस्टोरिकल प्लेस बी नेम से जो पिक्चर है वो थर्ड पेज पे है। तो इंडेक्स से हम ये देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारी कौन सी पिक्चर किस पेज पे है। अब हमें जैसे अगर अभी किसी पेज के जाना होता है या किसी पिक्चर को देखना होता है तो हम या तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से अगर हम लोग पेज डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो वन बाय वन एक एक पीछे नीचे की तरफ आ सकते हैं और पेज अप पे क्लिक करके एक एक पेज ऊपर की तरफ जाके अपने पेज को देख सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल एंड बटन प्रेस करते हैं तो हम लास्ट पेज पे आ जाते हैं और कंट्रोल होम की का यूज करके हम अपने फर्स्ट पेज पर आ जा सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग कीबोर्ड्स की कीज का यूज करके या फिर माउस से स्क्रॉल करके अपने पर्टिकुलर किसी पेज पर जाके अपनी पिक्चर को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हमें इंडेक्स से डायरेक्टली अपने किसी इंसर्टेड पिक्चर पे या उस पेज पर पहुंच सकते हैं। आपको जिस भी पिक्चर पर या जिस भी पेज पर इंडेक्स से जाना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से उस पिक्चर के नेम पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही हम अपने उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर वापस से हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे आए। अब मुझे इंडेक्स से ही हिस्टोरिकल प्लेस बी के नेम से जो पिक्चर दी है उस पेज पे जाना है। तो अगर हमें अपने इस थर्ड पेज पे जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से माउस पॉइंटर ले जाएंगे हिस्टोरिकल प्लेस बी पर और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर कैप्शंस में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का यूज करके हम अपने इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इन पिक्चर्स का इंडेक्स बनाया हुआ है, अब मुझे इसमें और पिक्चर्स ऐड करनी है और फिर उन्हें इंडेक्स में भी अपडेट करना है, तो हम उसके लिए अपडेट टेबल का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंडेक्स को अपडेट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले वहां पर जाएंगे जहां पे हमें अपनी पिक्चर ऐड करानी है। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एंड बटन को प्रेस किया और लास्ट पेज पे आ गए। और एक न्यू पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल एंटर करके एक नया पेज लेना होगा ताकि हम उस पे पिक्चर इंसर्ट कर सके। अब पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको चाहिए होगी उसे सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके और इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हमें यहाँ पे भी पिक्चर मिल गई है। अब हमें सबसे पहले इस पिक्चर को भी कैप्शन देना होगा। कैप्शन जहाँ पे देना होगा वहां पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेम देने के लिए रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और अब हमें यहाँ पर नेम शो कर रहा है, आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये पिक्चर भी ऐड हो गई। अब हम अपने फर्स्ट पेज यानी कि उस पेज पे आएंगे जिस पे हमने इंडेक्स बनाया हुआ था। अब आपने देखा कि वो पिक्चर तो हमने ऐड करा ली लेकिन अभी वो इंडेक्स में हमें नहीं शो कर रही। तो हमें अपने इस पिक्चर को वे इंडेक्स में ऐड करने के लिए अपने इंडेक्स को सेलेक्ट करना होगा। या तो आप इस कंट्रोल+1 की का यूज अगर करेंगे
तो आपका इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप माउस का से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेते ही अपडेट टेबल हाईलाइट करने लगा, जाएंगे और अपडेट टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पर जाएंगे। यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा हिस्टोरिकल प्लेस ई नेम से भी जो पिक्चर ऐड कराई थी वो भी आकर हमारे इंडेक्स में ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम अपने पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज करके हमने अपने इंडेक्स में जो भी पिक्चर्स को नेम दिए थे, जो भी कैप्शंस दिए थे, तो कैप्शंस को इंसर्ट करा सकते हैं और उस कैप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली हम अपने उस पिक्चर पे पहुंच सकते हैं। जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से हम इंडेक्स बनाते हैं, तो इस तरीके से हमें उसमें पेज नंबर भी शो करते हैं कि कौन सी पिक्चर किस पेज नंबर पे है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में जाकर हम सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर को नेम दे रखा होता है वो ऐड करा सकते हैं और उस नेम पर क्लिक करके ही किसी पिक्चर पे जा सकते हैं। हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि पर्टिकुलर पिक्चर किस पेज पे है। तो क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से हेडिंग वाइज इंडेक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें रेफरेंस टाइप शो कर रहा है, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर को जो नेम दे रखा है उसे आकर सेलेक्ट करना होगा। हम स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस शो कर रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जितने भी नेम्स हमने दे रखे थे वो सारे शो कर रहा है। तो जो भी नेम ऐड करना होगा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि यहाँ पर वो नेम इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट भी इंसर्ट करना है, उसे भी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, नेक्स्ट फिर से उस क्लिक करेंगे, इंसर्ट। फिर अगर हिस्टोरिकल प्लेस टी भी आपको चाहिए उसे भी सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस ई पर भी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद क्लोज कर लेंगे। अब अगर आप इन्हें अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस ए के बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया और एंटर। फिर इस हेडिंग को भी अलग करने के लिए नेम के बाद में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, कर्सर शो करने लगेगा, एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी क्लिक, एंटर। तो इस तरीके से क्लिक करके अलग अलग हम अपने हेडिंग्स को कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखा कि जो हमारा हेडिंग्स थी सिर्फ वही हमारे पेज पर इंसर्ट हुई, जो हमने कैप्शन दे रखे थे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल प्लेस सी पे जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से जाकर उस हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम अपने उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करके हेडिंग्स इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि जो भी हमने अपनी पिक्चर को नेम दिया था उस नेम को, कैप्शन को ऐड करा सकते हैं और ऐड करा के उस पर कंट्रोल को होल्ड करते हुए अगर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच भी जाएंगे। तो इस तरीके से हम कैप्शंस ग्रुप के ऑप्शन का यूज करके अपने फिगर्स के लिए इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।